और ये जो झूठ बोलने वाले हैं ये ज़्यादातर कांग्रेसी हैं। पहले ये कहते थे ये सिस्टम ठीक है, हम भी ये अल्टरनेट सिस्टम ले आएंगे। ये बात ये कह चुके। आप देखिए अपने घोषणा पत्र में, इनका घोषणा पत्र देख लो कांग्रेसियों का। एक हुड्डा कमेटी बनी थी, वो की रिपीट पढ़ लो। हुड्डा साहब ने के लिख रखा, आज झूठ बोलते अंडे हैं। और इसी तरह से वो माकन साहब का बयान सारा वायरल हो रहा है, राहुल बराबर में बैठा है। कृषि अध्यादेशों को लेकर के जिस प्रकार से सड़क से लेकर के संसद तक बवाल हुआ है और कल ही जारी हुई है नई एमएसपी की लिस्ट, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश जी धनखड़ हैं, वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आइए बात कर लेते हैं। सर, पूरा बवाल हो चुका है, तमाम तरह के बयान आकर के शांति हो चुकी है। अब एमएसपी को लेकर के जिस प्रकार सरकार ने रेट निर्धारित किए हैं, क्या कहेंगे इस तमाम प्रकरण पर? देखिए, दो बातें बिल्कुल क्लियर कट हैं और ये बात बार बार सबको समझाने की भी कोशिश की है, बताई भी गई है। पुराना सिस्टम जो का जो चलेगा और नया सिस्टम जो है वो प्रगतिशील किसानों के लिए है, एफपीओज के लिए है, डायरेक्ट मार्केटिंग करने वालों के लिए। नया सिस्टम पुराने सिस्टम का विकल्प नहीं है। सरकार ने अब दो विकल्प दे दिए। एक पुराना है एमएसपी पे मंडी में खरीद, अभी खरीद होएगी अक्टूबर महीने में। अगली जो खरीद होनी है अप्रैल में, रबी की, उसके एमएसपी डिक्लेयर कर दी है। इसलिए जो झूठ बोलने वाले हैं वो यही झूठ बोल रहे थे कि जो नया सिस्टम आ गया ना, पुराना नहीं चालन देंगे जी। तो ये जो झूठ थी, इसकी पोल इस एमएसपी की घोषणा से भी, वैसे भी प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं, हमारे बाकी कृषि मंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। और ये जो झूठ बोलने वाले हैं ये ज़्यादातर कांग्रेसी हैं। पहले ये कहते थे ये सिस्टम ठीक है, हम भी ये अल्टरनेट सिस्टम ले आएंगे। ये बात ये कह चुके। आप देखिए अपने घोषणा पत्र में, इनका घोषणा पत्र देख लो कांग्रेसियों का। एक हुड्डा कमेटी बनी थी, वो की रिपीट पढ़ लो। हुड्डा साहब ने के लिख रखा, आज झूठ बोलते अंडे हैं। और इसी तरह से वो माकन साहब का बयान सारा वायरल हो रहा है, राहुल बराबर में बैठा है। जब ये सारी बात ये कहें थे, बीजेपी ने भी वही किया है और वैकल्पिक रूप से किया है। एक रेल पुरानी न्यू की न्यू चल लगी, एक नई बस चलाई। जिन्हें रेल में जाना है, मंडी में जाना, मंडी में जाओ। जिन्हें सीधा आके बेचना है, पंचकुला गुड़गांव सीधा बेचो। ये नियम तो सीधा बेचने वालों को सुरक्षित करने के लिए बनाया है, इतनी सी बात है। जब आप कृषि मंत्री थे तो फसल बीमा योजना का भी इसी तरह से विरोध किया गया था, तमाम तरह के प्रदर्शन भी किए गए थे और बड़ा उसको लेकर के विरोध हुआ था। अब वही स्थिति कहीं ना कहीं सरकार का जो तंत्र है आम किसान को समझाने में नाकामयाब रहा है। देखिए, ये तो उनमें से है। भाखड़ा डैम पर जब भी विरोध करें थे कई भाई, तो निबलाई बिजली का काट लेंगे पानी माँ, तो फोका पानी आओगा लासी के, अनाज में दम नहीं रहेगा, छोरों के चेहरों पर रौनक नहीं रहेगी। ये तो वही आदमी है। जो भी सुधार की बात लाओगे, अच्छाई करोगे, इनने विरोध करना। ये खीर में मुसड़ मारनी है। इनने इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सुधार हो रहा है कि अच्छा हो रहा है। अब भाई फसल तो हम खरीदेंगे, हमारी सरकार है। और ये बात तो 4 साल है, 8 फसल खरीदेंगे। फिर कांग्रेसी कहाँ घूमेंगे जो आज विरोध कर रहे हैं, जो आज झूठ बोल रहे हैं क्या? तो ये फसल तो यूं के यूं खरीदी जाएंगे जैसे पहले खरीदी जाती है। बाजरा खरीदा जाएगा, एक एक दाना, सारा इलाका राजी हो रहा है। बाजरे हड़ा इतने बढ़िया दाम मिलने लग रहे, सरसों खरीदने लग रहे, एक एक दाना। इतनी बढ़िया खरीदारी सरकार कदे थी? ये पहली ऐसी सरकार है जो इतना अच्छा खरीद कर रही है। 15 करोड़ क्विंटल यहाँ से अनाज खरीदा जाता है। तो ये तो न्यूए जो है खरीद होगी, यूँ ही हरियाणा आगे जाएगा। हाँ, इनकी राजनीति जरूर पाछे जाएगी क्योंकि झूठ बहुत दूर तक जाता नहीं। झूठ 2 दिन और सच्चाई 100 दिन से भी आगे जाती है। तो ये झूठ की पोल खुल जाएगी जब खरीदोगे। एमएसपी के जो नई जो रेट निर्धारित किए गए उनको लेकर के, देखिए, मैं बधाई देता हूँ। हमारे गेहूँ के, सरसों के, सारी फसलों के जो है अपने जो के सारी फसलों के दाम बढ़ाए हैं और सबके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जितनी अच्छी खरीद की व्यवस्था में केंद्र सरकार सहयोग करती है उसके लिए भी हम उसका धन्यवाद करते हैं। ये बहुत अच्छा करा कि ये तुरंत घोषणा कर दी, जिस दिन झूठ बोलनिया की और भी पोल खुल गए।